नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए। यहाँ पे स्किल टेस्ट का अभ्यास करेंगे जो कि 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। सभी लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, चाहे उनका एसएससी ग्रेड सी का हो या एसएससी ग्रेड डी का हो या और कोई भी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, सभी लोग इसको प्रैक्टिस करके ट्रांसक्राइब करेंगे और पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं, लाइव डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज्यादा समय न लेते चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है और विशेष रूप से निर्वाचन आयोग को और अधिक मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हमारे देश में चुनाव स्वतंत्र और प्रभावी तरीके से संचालित होने चाहिए। हम आपसे सहमत हैं कि जो बिल आया है उसका किसी तरह से कोई विरोध नहीं है। मेरा मानना है कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो सर्वमान्य हों। कई इलाके ऐसे हैं जहां हरिजन और आदिवासियों के वोट दूसरे लोग डालते हैं। निर्वाचन आयोग में इस संबंध में शिकायतें भी आती हैं, लेकिन वहां से कोई सुधार या मदद मिलने की संभावना नहीं है। मेरा सुझाव है कि चुनाव आयोग में जो भी आयुक्त या मुख्य आयुक्त नियुक्त किए जाएं, उनमें हरिजन, आदिवासी और निर्बल लोगों के प्रतिनिधि जरूर रखे जाएं। इससे विश्वास की भावना पूरे देश की जनता में पैदा होगी और साथ ही साथ प्रभावकारी तरीके से निर्वाचन आयोग अपना काम कर सकेगा। महोदय, यह जो बिल आया है, मैं इससे सहमत होते हुए भी यह कहूँगा कि मंत्री जी ने चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। हमारी यह भावना है कि इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम बनाया जाए। यह नियम ऐसा बने जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूरे देश की जनता का विश्वास ज़्यादा मजबूत हो सके। आप हरिजन, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के लोगों को जज के पदों पर नहीं रखते हैं, राजदूत के पदों पर नहीं रखते हैं, लेकिन कम से कम इस पद पर तो अवश्य रखिए। यदि इसके लिए किसी कानून की ज़रूरत हो तो आप इसे ज़रूर बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि सदन का प्रत्येक सदस्य आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा। आप अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करिए और यह सुनिश्चित करिए कि देश में चुनाव ज़्यादा निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से हो सके। जो लोग गाँव में या दूर जंगलों में रहते हैं, उनके पक्ष को भी पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। तभी देश की जनता का विश्वास चुनाव प्रणाली पर बढ़ेगा और हमारा लोकतंत्र अधिक मजबूत हो सकेगा। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि परिस्थितियां बदल गई हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक गंभीर मामला है और सरकार को तत्काल इसका जवाब देना चाहिए। आज सारे पत्रकार कह रहे हैं कि उनका मामला कोई नहीं उठाता है। उनका यह भी कहना है कि
उनके मामले को लगातार टाला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को इसका जवाब अवश्य देना चाहिए। सरकार अगर इसका जवाब ना दे तो फिर आज का बजट स्थगित कर दे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो हमारी देश की प्रेस के लोग यहाँ उपस्थित नहीं होंगे। हम समाचार पत्रों में काम करने वाले कामगारों, संवाददाताओं तथा रिपोर्टों की समस्याएं उठाते रहे हैं तथा मांग करते रहे हैं कि उनके लिए नया वेतन बोर्ड बनाया जाए। मेरा मानना है कि नए वेतन बोर्ड की मांग एक न्यायोचित मांग है। मेरे विचार से यह मांग पूरे सदन की मांग है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में सारा विपक्ष एक है। जहां भी प्रजातंत्र की बात होती है वहां प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। अभी एक वरिष्ठ माननीय सदस्य ने एक बात कही कि यह मामला कैबिनेट में है। अंग्रेजी भाषा में 2 कैबिनेट होते हैं। मंत्री महोदय यह बताएं कि यह कौन सी कैबिनेट के अंदर है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। श्रम मंत्री जी पत्रकारों के प्रतिनिधियों से इस संबंध में मिले थे और उनको आश्वासन दिया था। मैं सदन को तथा अपने पत्रकार मित्रों को आश्वासन दे सकता हूं कि मंत्रिमंडल के द्वारा 1 माह के भीतर इस मामले पर विचार कर लिया जाएगा तथा निर्णय ले लिया जाएगा। हमें कार्यकारी पत्रकारों तथा पत्रकार मित्रों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों तथा अन्य संबंधित कठिनाइयों की जानकारी है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम 1 माह के भीतर इसका समाधान खोज लेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरा उत्तर सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए संतोषजनक है। अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं इस विषय के बारे में पिछले कुछ दिनों से नोटिस दे रहा हूं। चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि नवंबर माह तक जिन राज्यों में पहचान पत्र नहीं बनेंगे उन राज्यों में चुनाव रोक दिए जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार तमाम पक्ष के लोगों की मीटिंग बुलाए। मेरा निवेदन है कि पहचान पत्र के प्रस्ताव को अभी स्थगित किया जाए और जब कभी भी लागू करने का सवाल हो तो भारत सरकार अपनी तरफ से इसके लिए पैसे दे या चुनाव आयोग अपने फंड से इसके लिए धन की व्यवस्था करे। मेरा अनुरोध है कि राज्य की सरकारों पर इसका बोझ ना डाला जाए क्योंकि राज्य सरकारें ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे इस खर्च को वहन कर सकें। महोदय, मैं पहचान पत्र के सवाल को चुनाव सुधार के साथ जोड़कर देखता हूं। पहचान पत्र का सवाल उठाने के पीछे यही भावना
है कि हर मतदाता अपना मत दे सके। इसमें यह सवाल भी जुड़ा हुआ है कि अगर किसी का पहचान किसी कारण से नष्ट हो गया तो मतदाता अपने मत का प्रयोग कैसे कर सकेगा। इस सवाल को भी हमें ध्यान में रखना होगा। मैं इस सवाल को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि पूरे देश में यह प्रचार किया जा रहा है कि चुनाव सुधार चाहने वाले लोग पहचान पत्र के पक्षधर हैं और चुनाव सुधार के विरोधी लोग पहचान पत्र के खिलाफ हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम पहचान पत्र के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसके साथ जो व्यावहारिक दिक्कत है उसको ध्यान में रखते हुए ही समस्या का समाधान खोजना चाहिए। विराम समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, सभी लोग, चाहे उनका ग्रेड डी का स्किल टेस्ट हो या ग्रेड सी का स्किल टेस्ट हो, ठीक है, सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे, पीडीएफ से मैच कराएंगे, फिर मैच करा के ज़रूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है, ठीक है। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है और बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टेशन है, सभी लोग इसको प्रैक्टिस। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।